ओम शांति। सुनते हैं आज 8 अगस्त 2025 के निराकार शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से चले हुए साकार महावाक्यों में से विधि और सिद्धि। आज की मुरली में विशेष बाबा का एक बहुत पावरफुल स्वरूप दुख हरता सुखकर्ता का इमर्ज हो रहा है। दुख हरता सुखकर्ता के रूप में बाबा सारे सृष्टि चक्र की शुरुआत से कैसे हम आत्माओं ने श्रेष्ठ कर्म किए, फिर विकर्म बने। इस संगम युग पर बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हुए हमें फिर से विकर्मों से बचने के उपाय, एक तो जो भी पिछले इस जन्म के विकर्म हैं उन्हें सच्ची दिल से बाबा के सामने रखने से कैसे आत्मा हल्की होती जाती है, और दूसरा नए विकर्म न बने उसका आत्मा को कैसे अटेंशन रखना है, और तीसरा किए हुए विकर्मों को दग्ध करने के लिए अपने योग को अग्नि स्वरूप कैसे दें। इन 3 बातों की बहुत गहरी समझ आज की मुरली में बाबा दे रहे हैं। दूसरा, अटल भावी का एक बहुत डीप सीक्रेट बाबा समझाते हुए हमें श्रेष्ठ कर्मों की सिद्धि प्राप्त करा रहे हैं। और विशेष फिर प्रकाशमणि दादी जी के प्रेरणाओं में से हम समझते हैं कि आत्मा जो प्योर डायमंड थी, और ऐसे प्योर डायमंड बाबा जिस आत्मा को फिर से बना रहे हैं, तो कौन सी 3 बातों से पता चले कि सचमुच आत्मा प्योर डायमंड बनती जा रही है फिर से, ये भी समझ मिल रही है। तो बाबा कहे, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन हैं कर्म भोग के। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म की कहानी बुद्धि में रहे, इसको बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कह रहे हैं। जास्ती कुछ नहीं है, तुम बच्चे समझते हो कि हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। उस ड्रामा के एक्टर्स को अपनी स्क्रिप्ट पहले से मिली हुई रहती है, और स्क्रिप्ट के आधार पर वो एक्ट करते हैं। अब इसी प्रकार से यह है बेहद का ड्रामा। तो जो बाबा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं, ये है जैसे पूरे बेहद के ड्रामा की स्क्रिप्ट। तो बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भी तो एक्टर है अपने आप में। तो बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ। हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं यह कर्म भोग के। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए।
क्योंकि जब लिख कर देते हैं, जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से कन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं, और लिखने से एकाग्रता ज्यादा होती है। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख न सके, याद नहीं रहते ना। विकर्म तो होते आए हैं। सब जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। है ना, गति माना कर्म क्या होते, विकर्म क्या होते, सुकर्म क्या होते, अकर्म क्या होते, और कौन कौन से कर्मों से क्या क्या फल निकलता है, उसकी समझ माना गति समझाता हूँ। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंग है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी। तुम गुप्त वेश में इस समय इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अब कैसे परिवर्तन हो रहा है? हम आत्माएं अपने कर्मों का ध्यान दे करके विकर्मों को दग्ध करते हुए, सुकर्म करते हुए श्रेष्ठ कर्मों की दुनिया जैसे ला रहे हैं। यह परिवर्तन करने वाले तुम अननोन वॉरियर्स हो, ना, तुम गुप्त हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, और नॉलेज लेने वाले भी गुप्त हैं। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर, कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो बड़े ते बड़ा विकर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा लाइन सुना रहे हैं। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। क्योंकि जैसे आत्मा देही अभिमानी से अपने भान में देह अभिमानी बन जाती, कॉन्शियसनेस में देह भान आ जाता है, जैसा कॉन्शियसनेस वैसी सोच, वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी कृति बन जाती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस है तो कृति भी विकर्म बन जाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। क्योंकि देही अभिमानी होंगे, कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियस होगी, तो फिर कृति भी श्रेष्ठ होगी। पवित्र तो रहना ही है ना। सब कहते हैं, बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर तुम विश्व का कल्याण कर रहे हो। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में सदा यह नशा रहना चाहिए कि तुम सारे विश्व के कल्याणकारी हो। अब सुनते हैं वरदान। सदा समर्थ भव, ये आज का वरदान। अब समर्थी का आधार क्या?
अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी, माना नया विश्व अब आया कि आया, नया विश्व आना ही है। यह ड्रामा में अटल स्क्रिप्टेड भावी है। तो इसको जानते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं, क्योंकि पता है नई दुनिया आने वाली है, निश्चय है नई दुनिया आने वाली है, पर आने ही वाली है, आनी ही है, इस स्मृति से आत्मा अलबेली नहीं बनती है। जानते हुए भी आत्मा समर्थ है। कौन सी बात से समर्थ है? उसे ये ज्ञान की समर्थी है कि जो करेगा सो पाएगा। तो कर्म और फल के जानकारी की, कर्म और फल के नॉलेज की समर्थी है। ये कर्म फिलॉसफी है। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती है और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। सारी दुनिया की हालत अगर देखी जाए तो कहीं पर भी होप्स नहीं है नई दुनिया के, अगर दुनिया को उस नजर से देखे तो। लेकिन बाबा के बच्चों के पास अंदर अपने श्रेष्ठ कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज मैं आत्मा अच्छे से अच्छा अगर सोच रही हूँ, अच्छे से अच्छा अगर कर्म कर रही हूँ, तो कर्म फिलॉसफी ये है कि अगर आज अच्छे कर्म का बीज बोया तो कल उसका और अच्छे से अच्छा फल निकलना ही निकलना है, और वो अच्छे से अच्छा फल श्रेष्ठ दुनिया के रूप में उभर आएगा। और साथ में और कौन सी बात की गारंटी है? परमात्मा कार्य सदा सफल है ही, क्योंकि इस श्रेष्ठ कार्य की नॉलेज देने वाला सर्वसमर्थ बाप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है, जो नई दुनिया का रचयिता है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। अब अव्यक्त इशारा, परमात्मा प्यार की ताकत। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। एक बाप से बिखरा हुआ प्यार नहीं, और अटूट प्यार, कभी कभी वाला प्यार नहीं। उसका मतलब क्या? बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। सुनते सुनते अव्यक्त इशारा वो स्वरूप का अनुभव भी हम करते चले। क्या है वो स्थिति? संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति, लवलीन स्थिति माना संकल्प में बाबा, बोल में बाबा, कर्म में बाबा, लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे।
जैसे लवलीन स्थिति मैग्नेटिक स्थिति है। फिर ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। और ये बाबा के आदि रत्नों के अंदर हमने अनुभव किया है। दादियाँ बहुत कम बोलती थी। आज भी दादी जी से मिलने वाले कई आकर अनुभव सुनाते हैं कि 15 साल पहले, 20 साल पहले दादी जी से मिलना हुआ था। दादी ने हमको 2 शब्द सुनाए थे, 2 महावाक्य सुनाए थे। आज भी उनके मानस पटल में वो 2 लाइनें जो दादी ने उनको सुनाई हैं, वो आज भी तरोताजा है। आज भी वो जब सुनाते हैं तो उतने उमंग से सुनाते हैं जैसे दादी ने कल ही उनको कुछ बोला होगा। क्योंकि दादी के बोलने में बाबा की लवलीन स्थिति का जादू मंत्र था। अब और सुनते हैं, दादी जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मैं रोज चेक करती हूँ कि मैं आत्मा कहाँ तक प्योर सच्चा डायमंड बनी हूँ। इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, दाग तो नहीं है। और आत्मा रूपी डायमंड में दाग क्या होगा? कोई ना कोई पुराने छिपे हुए सूक्ष्म संस्कार का भी दाग। ऐसे लगता बाबा ने मुझ आत्मा को शुद्ध पवित्र मणि बना दिया है। बाबा मुझे कहता, बच्ची तेरे पुराने सब खाते खत्म हैं। तो प्योर डायमंड की पहली निशानी आत्मा को अंदर से एहसास होने लगे कि अब मेरे कोई भी पुराने खाते नहीं रहे हैं। तो आप सब भी अपनी रिजल्ट को चेक करो कि मुझ डायमंड में अभी तक कौन कौन से दाग हैं। माया से युद्ध तो नहीं चलती है, तो प्योर डायमंड की दूसरी निशानी माया के साथ पहले जैसी युद्ध में टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है। अगर अभी भी कोई भी बात के लिए टाइम देना पड़ता है, युद्ध करनी पड़ती है, इसका मतलब डायमंड नहीं बने। डायमंड की निशानी है माया से युद्ध तो नहीं चलती है, माया तो आएगी। बाबा ने कह दिया है माया अंत तक आएगी, लेकिन दूर से माया को परखना, या माया आए भी पर माया का प्रभाव आत्मा पर न पड़े, आत्मा की स्थिति डाउन न हो माया के कारण, तो प्योर डायमंड। और तीसरी निशानी, मैं निरंतर योगी हूं या नहीं। अगर योग निरंतरता की ओर जा रहा है तो समझो प्योर डायमंड बनने के दिन नजदीक हैं। तो ये थे बाबा के अमूल्य महावाक्य। तो 2 बातें आज की मुरली से। एक, लगन लग जाए लवलीन स्थिति प्राप्त करने का। लव नहीं, लवलीन। संकल्प में, बोल में, कर्म में सारा दिन बाबा। और दूसरा, बीच बीच में समय निकाल अपने डायमंड के चमक को चेक करें। अनिमा शाम के समय प्योर डायमंड की तीनों निशानियों को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए विश्व ग्लोब पर प्योर डायमंड बनकर के चमकते रहे। कोई पुराना खाता नहीं,
मायाजीत स्थिति और निरंतर योगी स्थिति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।